सरकार की जय। भगवान जब मथुरा में थे तब 15 वर्ष की भगवान की आयु विद्या अध्ययन के बाद हुई और 15 वर्ष से के बाद एक एक वर्ष जरासंध ने आक्रमण किया, क्योंकि इतनी भारी सेना को लेकर आता था तो उसमें उसको व्यवस्थित करने में उसको एक वर्ष लगता था। ऐसा करते करते 18 वर्ष तक उसने 18 बार आक्रमण भगवान पर किया और भगवान 18वीं बार में रण छोड़कर भागे। भगवान की आयु 33 वर्ष की हो गई है। अब 33 वर्ष की आयु में वसुदेव और देवकी को चिंता होने लगी, क्योंकि आजकल भी चिंता होती है बच्चों के विवाह की। तो कहा कि भैया विवाह योग हो गए हैं और बलराम जी तो और बड़े हैं भगवान से 1 वर्ष, तो बलराम जी के विवाह की चिंता है, गोपाल के विवाह की चिंता है, क्या किया जाए। तो कहा कि भैया भगवान जब भी विवाह की तिथि निश्चित करी होगी भगवान ने तभी विवाह होगा, लेकिन विवाह की चर्चा होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं एक रैवत नाम के राजा थे जो सतयुग में हुए, सतयुग के रैवत के राजा, और उन्होंने देखा कि मेरी कन्या, उनकी कन्या थी रेवती, तो कन्या का विवाह है भैया किसके साथ किया जाए। सुंदर वर की खोज में पूरे जो है धरती पर ढूंढ डाला, लेकिन कोई राजा नहीं मिला। तो कहा कि भैया पृथ्वी लोक पे कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबका लेख लिख चुके होते हैं, किससे विवाह होना है, कितनी संपत्ति मिलना है, कितनी विद्या मिलना है, कैसा घर द्वार मिलना है। तो इतने सब हम खोज कर रहे हैं, इससे अच्छा ब्रह्मा जी से पूछ कर आ जाते हैं। पहले कितने पराक्रमी राजा हुआ करते थे। तो उन्होंने विचार किया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चले, उनसे ही पता कर लेंगे कि मेरे कन्या के विवाह किसके साथ होगा। तो राजा रेवत अपने ब्रह्मवल से अब रेवती जी को लेकर और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, यथोचित सत्कार ब्रह्मा जी का किया और पूछा कि प्रभु एक बात पूछने आए थे कि मेरी कन्या के विवाह कौन से राजा के साथ होगा, ये बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इतनी सी बात के लिए तुम मेरे ब्रह्मलोक तक आए हो, अब तुम्हारी पृथ्वी लोक पर पलटकर तो देखो कि तुम जिस राजाओं को छोड़कर आए थे, जिस समय को तुम छोड़कर मेरे ब्रह्मलोक आए हो, और मेरे ब्रह्मलोक का एक एक क्षण पृथ्वी के एक एक वर्ष के बराबर होता है। तो जितने क्षण तुम यहाँ रुके हो और उतने क्षणों में तो नीचे पृथ्वी पर कई कल्पों का परिवर्तन हो गया है। अब तुम जब वहां से चले थे और यहाँ से जब जाओगे तब युगों का परिवर्तन हो जाएगा। अभी सतयुग चल रहा था जब तुम चले थे, त्रेता में तुम ब्रह्मलोक आ गए, अब द्वापर आ चुका है, द्वापर के आने वाला है, तो तुम पहुंचोगे तब तक द्वापर आ जाएगा, और द्वापर में जिनके साथ तुम्हारी कन्या का विवाह होना है उनका जन्म भी हो जाएगा और वो विवाह योग्य भी हो जाएंगे। अब तुम शीघ्रता करो, बिल्कुल भी देर मत करो। तो राजा घबरा गए कि प्रभु ये कैसी विडंबना है, मैं तो कन्या के विवाह के लिए आया था, ये तो मेरे राजपाल जो भी सब परिवर्तित हो गया। कहा कि तुम अब चिंता मत करो, उस कन्या के विवाह मैंने उन्हीं के साथ रचा है, अब पृथ्वी लोक पर जाओ, बलराम नाम से भगवान के शेष अवतार ने अवतार लिया है, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना। राजा दौड़ते हुए ब्रह्मलोक से जब धरातल पाए तब तक यहाँ पर देखा कि सतयुग कहाँ, द्वापर कहाँ, त्रेता कहाँ, द्वापर आ गया। द्वापर में द्वारकापुरी में ही सीधे राजा आए और द्वारकापुरी में आकर बलराम जी की जानकारी दी कि भाई बलराम जी कहाँ मिलेंगे। तो बलराम जी से आकर मिले और वसुदेव जी और देवकी माता के परामर्श से उनकी आज्ञा लेकर रेवती जी का विवाह बलराम के साथ संपन्न कर दिया। बोलो बलराम जी की जय, रेवती मैया की जय। विवाह संपन्न हो गया। अब विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन सतयुग में लोग 21 हाथ के होते थे, 21 हाथ लंबे होते थे, और त्रेता में लोग जो है 14 हाथ के हो गए। अब द्वापर में लोग 7 हाथ के हैं और कलयुग में 3.5 हाथ के हैं। तो 21 हाथ की जो रेवती है और बलराम जी हैं 7 हाथ के। अब 21 हाथ की
जो श्रीमती और 7 हाथ के श्रीमान, वो जोड़ी एकदम बन ही नहीं है। तो जो और भी भगवान बलराम से जोड़ी करने वाले थे वो कहते हैं भैया आपने तो बड़ी लंबी बहू देखी ढूंढी है, अब आपको कभी झुककर बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको जब भी बात करनी पड़ेगी सिर उठाकर बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके परिहास करने लगे, सब हंसने लगे। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना हल उठाया और देवकी रेवती माता के कंधे पर रखकर जो ही नीचे खींचा, एकदम जो है बराबर कद हो गया दोनों का। अब रेवती माता इतनी घबरा गई कि बलराम जी के साथ कहीं वो खड़ी ही नहीं होती है। कोई भी मंदिर बलराम जी जब भी मिलेंगे या तो अकेले मिलेंगे या भगवान कृष्ण के साथ मिलेंगे, रेवती मां के साथ कभी भगवान की बलराम जी की फोटो या मूर्ति नहीं बनाई गई, कहीं भी मंदिर नहीं बना। तो ऐसा देवी की ऐसा बलराम जी का विवाह सुंदर हुआ। अब बलराम जी का विवाह हो गया तो भगवान कृष्ण की भी चर्चा होने लगी कि भैया बड़े की हो गई शादी, अब छोटे का भी जो है विवाह संपन्न होना चाहिए। तो दिन दिन काल में भगवान की कीर्ति फैल रही थी कि भगवान ऐसे पराक्रमी है जिन्होंने बचपन से ही वीरता दिखाई है और सुंदर इतने हैं कि त्रैलोक उन पर व्यामोहित होता है। तो भगवान की कीर्ति को विदर्भ देश के एक राजा थे, उनका नाम था रुक्म, जिनके 5 पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। तो उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी सती जिनका नाम था। अब उन राजा को भी चिंता होने लगी कि अब हमारी कन्या का विवाह किसके साथ किया जाए, क्योंकि कन्या इतनी सुंदर है, इसके लिए भी सुंदर वर की आवश्यकता है। तो दिग्दिगांतर में जो राजाओं का एक समूह होता था जो विवाह आदि संपन्न कराने के लिए जगह जगह जाकर और देश देश में पहुंचकर राजाओं से मिलता था, उनका धन वैभव पराक्रम सबकी जानकारी लेता था और सब लाकर राजा को देता था। तो उन राजा को सभी राजाओं ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, लेकिन जो रुक्मिणी का भाई, उसे शिशुपाल बहुत पसंद था। शिशुपाल उसका मित्र भी था, तो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। अब जब रुक्मिणी जी को पता लगा कि मेरा विवाह तो तय कर दिया गया है, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि रुक्मिणी ने जब से भगवान के गुणानुवादों को सुना था तब से भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया था। अब जो रुक्मिणी जी की भाभी है उन्होंने देखा कि बहुत चिंतित रहती है, तो कहा कि तुम्हें क्या चिंता है, तुम्हारा तो विवाह भी होने वाला है। तो बोले भाभी मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? बोले मुझे तो श्याम सुंदर ही जो है भाते हैं, उन्हीं से विवाह करूंगी। तो बोले कि उनको पता है क्या? बोले नहीं, ना तो मैंने उनको देखा है ना उनसे कभी मिली हूँ, लेकिन उनके गुणानुवाद सुनकर जो है मैं उनके प्रति आकर्षित हो गई। राजा भीष्म को भी ये पता था कि भगवान पराक्रमी है, लेकिन पुत्र ने कह दिया कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ होगा। तो कहा कि तुमने कुछ चर्चा की? बोले मैंने शिशुपाल से बोल दिया है, वो परसों ही बारात लेकर आने वाला है। अब भैया यहाँ पर तो जो है बेटे जब बोल दिया तो पिताजी आगे नहीं बढ़े, तो कहा कि भैया जैसी भगवान की इच्छा, तैयारियां होने लगी। रुक्मिणी जी चिंतित, तब भाभी के परामर्श से कहा कि जिनसे तुम विवाह करना चाहती उनको सूचना तो दो। तो एक ब्राह्मण के द्वारा अपना संदेश भगवान के लिए भेजा और ब्राह्मण बड़ी शीघ्रता से विदर्भ देश से द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। अब द्वारकापुरी में पहुंचकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचे और द्वारपालों से कहा कि बहुत ही गुप्त और बहुत ही जो है विशेष सूचना में लेकर आया हूँ, विशेष समाचार है, शीघ्र महाराज जी से मिलने की आज्ञा चाहता हूँ। तो भगवान से मिलवाया जाए। तो द्वारपालों ने देखा कि ये जो अर्जेंट वाली सूचना है, तो कहा कि चलो। तो सीधे अंतःपुर में भगवान के ले गए, जहाँ पर सभासदों के साथ कुछ
विशेष लोगों के साथ भगवान की जो है मंत्रणा चल रही है। ब्राह्मण देव पहुंचे तो भगवान ने सिंहासन से उठकर और ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार किया, सिंहासन पर बैठाकर चरण वंदन करके चरण धुला के उनको भोजन प्रसादी पवा के तब कहा कि अब बताइए ब्राह्मण देव कहां से आए थे, किस लिए आए थे। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि प्रभु मैं एक बहुत ही गुप्त संदेश लेकर आया हूँ और विदर्भ देश से मैं आया हूँ। तो कहा कि क्या संदेश है। बोले आपके लिए मात्र संदेश है, इन सभासदों के सामने में सुना नहीं सकता। बोले देखो मेरे प्रत्येक कार्य किसी से भी नहीं छुपे हैं और ये तो मेरे अंतरंग जो मंत्रीगण हैं और ब्राह्मण देव आप ब्राह्मणों से तो मैंने कभी कुछ छुपाया ही नहीं है। तो आप अपने संदेश को निर्विघ्नता जो है निडर होकर सुनाइए, निर्विघ्न सुनाइए। तो भगवान का जो संदेश था रुक्मिणी जी का जो संदेश है वो सुनाने लगे। सुनाते सुत्वा गुणान भवन सुंदर शरणवतान्ते। रुक्मिणी जी लिखती है सुंदर पत्र भगवान के लिए कि हे श्याम सुंदर आपके गुणानुवादों को जब मैंने सुना है, जब से मैंने सुना है तब से आपको तो देखा नहीं, लेकिन आपके गुणों को सुनकर आपके गुणों की एक मैंने आकृति बना ली है मेरे चित्त में कि आपके गुणों को मैंने सुना कि जन्म लेते ही आपने वीरता पूर्वक पूतना का उद्धार कर दिया, आगे बढ़कर दुष्टों का संहार किया और भक्तों पर कृपा की। और आप सुंदर इतने हैं कि मैंने आपकी सुंदरता को भी सुन रखा है कि आप जो कस्तूरी तिलकम ललाट बटले, आपके मस्तक पर सुंदर कस्तूरी का तिलक शोभा पाता है, आपके मस्तक पर सुंदर मोरपंख विराजमान है, आपके अधरों पर मुरली विद्यमान रहती है और आपका स्वरूप सांवला है, लेकिन उस पर पीतांबर इतना जचता है कि आप करोड़ों कामदेवों को भी मोहित कर देते हैं। जब मैंने विविध प्रकार से रुक्मिणी ने भगवान की सुंदरता का बखान किया, तो जब मैंने आपकी इस मोहनी सूरत को अपने हृदय में जब उतारा है श्रवण रंग से, क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं लेकिन अपने कर्णपुटों के द्वारा लोगों के द्वारा बताए हुए आपके स्वरूप को चित्त में उतार दिया है और आपकी झांकी मेरे चित्त में एकदम छप गई है। अब आपके बिना मैं किसी और को वरण नहीं कर सकती। लेकिन एक समस्या भी है, मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ विवाह मेरा तय कर दिया है और परसों ही बारात लेकर वो आने वाला है। यदि आप उससे पहले नहीं आए तो एक सिंह के भाई को कोई गीदड़ ले जाएगा और ये मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और मैं नारियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए सिंह के भाग को सिंह ही ले जाए, कोई गीदड़ बीच में आकर अपने भाग को आपके भाग को ना ले जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। तो भगवान ने जब ऐसा सुना तो भगवान ने उन ब्राह्मण को अपने तरफ से उत्तर भी दिया कि अब जाकर रुक्मिणी से कह देना कि तुम चिंतित ना हो, मैं सब आगे की रूपरेखा बना दूंगा। तो ब्राह्मण देव ने कहा एक और बात है। बोले क्या? बोले एक बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पर कन्या विवाह के पूर्व देवी पूजन को जाती है। तो रुक्मिणी जी का विवाह परसों है, कल वो देवी पूजन के लिए जाएंगी। तो देवी पूजन के लिए जब जाएंगी तब वहां पर जो है आप उनको लेकर और अपने यहाँ पर ले आना, क्योंकि जब देवी पूजन के लिए जाएंगी तो कुछ विश्वास पात्र तो उनकी सखियां साथ में रहेगी, ज्यादा सेना वहां पर नहीं रहेगी और आप भी अच्छे से वहां से रुक्मिणी जी को लेकर आ सकते हो। ब्राह्मण देव भी घबरा रहे थे क्योंकि शिशुपाल ने उस रुक्मिणी को बता दिया था कि देखो कृष्ण जो है मैं उसको शत्रु मानता हूँ और जब वो सुनेगा कि मेरा कुछ अच्छा होने वाला है तो वो उस विवाह समारोह में भी जरूर आएगा और युद्ध करने के लिए वो आ सकता है। इसलिए इन्होंने अपनी जो है शिशुपाल की सेना और रुक्मिणी की सेना, जो विदर्भ देश की बड़ी भारी सेना थी, उसको पूरे भवन से मंदिर तक पूरे चप्पे चप्पे पर सेना को लगा दिया। अब भगवान ने कहा कि तुम रुक्मिणी को जाकर आश्वासन दे देना कि मैं शीघ्र ही उनके पास पहुंचूंगा और जैसी रुक्मिणी की जो दशा है वही दशा मेरी हो रही है। कहते हैं मुझे भी जब से मैंने जिन लोगों ने
रुक्मिणी को मेरा स्वरूप का दर्शन कराया अपनी वाणी के द्वारा, तो उन लोगों ने मुझे भी रुक्मिणी के सौंदर्य स्वरूप को जो है मुझसे बताया है। तो मैं भी रुक्मिणी के प्रति उन्हें पत्नी भाव में स्वीकार करने के लिए लालायित हूँ। भगवान का वचन है, जो मुझे जिस भाव से मिलता है मैं उसे उसी भाव से मिलता हूँ, है ना। भगवान को मित्र बनाओगे तो मित्रता की दृष्टि से भगवान प्राप्त होंगे, भगवान को पुत्र बनाओगे तो पुत्र बनकर आ जाएंगे, और भगवान को पति बनाओगे तो पति बनने के लिए भी तैयार है। भगवान को शत्रु बनाओ तो शत्रु के लिए भी भगवान तैयार है। भगवान कहते हैं भावना कोई भी हो, बस मेरे प्रति हो, मुझे प्राप्त करने का मार्ग कोई भी हो, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। ये यथा मां प्रपत्ति तांस तथैव भजामि हम, जो मुझे जिस भावना से भजता है मैं उसे उसी भावना से प्राप्त हो जाता हूँ। तो भगवान का संदेश लेकर ब्राह्मण देव आए और रुक्मिणी जी को सारा संदेश सुना दिया। तब रुक्मिणी जी के मन में भी धैर्य हो गया कि चलो हम ही भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, अभी तो भगवान भी हमारे प्रति जो है समर्पित है, भगवान भी हमें जो हमसे विवाह करने के लिए तैयार है। प्रातःकाल हुआ और रुक्मिणी जी अंदर से तो घबरा रही हैं कि अब न जाने वो कितने समय पर आएंगे और कैसे उनको कैसे पहचानूंगी, लेकिन ये विश्वास है कि वो जो भी होंगे, जहां से भी आएंगे, लेकिन सबसे सुंदर वही होंगे। वो लाखों में भी आ जाएंगे, लाखों के भीड़ में भी आएंगे तो मैं उनको अवश्य ही पहचान लूंगी, ये मुझे विश्वास है। रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए पहुंची और मंदिर में गई, लेकिन रुक्मिणी जी और ब्राह्मण देव तो सोच रहे थे कि हम कुछ लोगों के साथ ही जो है मंदिर पूजन करने जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर देखती है कि सेना का एकदम छावनी बनी हुई है। भवन से लेकर, उस महल से लेकर देवी के मंदिर तक जो है सैनिकों की लाइन लगी है। ये तो बड़ी भारी व्यवस्था रुक्मिणी ने कर रखी है। अब क्या किया जाए, तो कहा कि भगवती ही हमें पार लगाएंगी। तो गौरा माँ की पूजन रुक्मिणी जी करने लगी और गौरा माँ से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैंने जिन श्याम सुंदर को मन में बसाया है, जिनको मन समर्पित किया है, मैं उनकी ही होना चाहती हूँ, ये आप मुझे वरदान दें। तो जैसे सीता माता गौरी पूजन के लिए गई थी, वैसे ही रुक्मिणी जी आज गौरी पूजन के लिए पहुंची है और वहां से भगवती का आशीर्वाद उन्हें मिला है। विनय प्रेम बस वही भवानी, खसी माल मूर्त मुस्कानी। सीता जी को जैसे आशीर्वाद दिया था, जैसे कोई पूजन करते हुए फूल गिर जाए, कोई कलश का नारियल हमारी तरफ आ जाए, कोई भी भगवान पर समर्पित पत्र पुष्प फल कोई भी रखकर हमारी ओर आ जाए, तो उसे भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। तो वहीं गौरी पूजन करते हुए पुष्प भगवती रुक्मिणी के आंचल में आकर गिरा, तो भगवती का आशीर्वाद उन्हें मिल गया। वो समझ गई कि अब हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएगा। इतने में ही भगवान अपने सुंदर रथ को लेकर वहां पर आए और भगवान के रथ में 4 घोड़े जो लगे हुए एकदम श्वेत वर्ण के, इतने सुंदर घोड़े और इतना सुंदर रथ, तो जो लोग रुक्मिणी की रक्षा में वहां खड़े थे वो सभी उन घोड़ों को देखने लगे और उस रथ को देखने लगे और भगवान के स्वरूप पर जब उनका ध्यान गया तो उनकी मानो आनंद में समाधि लग गई। सब लोग एकदम चित्र लिखे से हो गए, आपस में कहते हैं भैया देखो तो कितना सुंदर जो घोड़े हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, सब घोड़ों के एकदम कान खड़े हुए हैं, एकदम श्वेत वर्ण है, रथ तो देखो कितना सुंदर मणियों से जड़ा है और रथ पर जो विराजमान है उनको तो देखो कितने सुंदर सांवले सरकार है। वाह क्या सुंदरता इन्होंने पाई है। और गोपियां तो ये चर्चा करने लगी कि अगर हमारी रुक्मिणी का विवाह इनके साथ होता तो जोड़ी एक नंबर की बनती, बहुत सुंदर जोड़ी होती। तो सब लोग ऐसी चर्चा करने लगे। भगवान ने सभी पर मोहनी डाल दी और भगवान मंदिर आए, रथ से उतरकर रुक्मिणी के सामने आए। रुक्मिणी समझ गई यही श्याम सुंदर हैं और भगवान को रुक्मिणी ने प्रणाम किया है। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में जाकर दोनों बैठ गए। रथ को बड़ी तीव्रता से भगवान दौड़ाने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा कि देखो
जल्दी से हमारे विदर्भ देश की सीमा से आप निकल चलिए, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत बड़ी सेना का जाल बुन कर रखा है। अब भगवान जो ही वहां से निकले, उन सब के ऊपर जो भगवान ने माया का विस्तार किया था उसे हटा दिया। तो सब लोग कहने लगे, अरे वो रथ कहाँ गया, अरे वो घोड़े कहाँ गए, अरे वो सुंदर पुरुष कहाँ गया। और अंदर से गोपी जो है सखियां दौड़कर आई, बोले रुक्मणी कहाँ है। तो सब लोग घबरा गए और देखा कि रुक्मणी जी रथ में बैठी है और श्याम सुंदर उनको दौड़ा कर ले जा रहे हैं रथ को। तो सब लोगों ने देखा, तो जो सैनिक थे वो पीछे मारने के लिए दौड़े और जो सखियां साथ थी वो पहल की तरफ दौड़ी। पूरे भवन में हाहाकार मच गया कि रुक्मणी का हरण कृष्ण ने कर दिया है। तब रुक्मी को जब सूचना मिली तब वो भी युद्ध करने के लिए आया। शिशुपाल को रोने लगा, अरे अरे हम तो बारात लेकर आए थे और हमारी बारात भी नहीं लगने दी, और कृष्ण ने हमारे हर सुख में तान लगाई है और आज पुनः हमें बिना ही विवाह किए लौटना पड़ेगा। तो वो तो रोने धोने लगा, लेकिन रुक्मी जो है युद्ध करने के लिए आ डटा, भगवान के सामने आकर और बड़े बाणों की वर्षा करने लगा और भगवान ने भी अपनी तरफ से युद्ध जारी रखा। तब रुक्मणी जी ने कहा कि देखो ये हमारे भाई हैं, आपके साले साहब हैं, इनको क्षति ना पहुंचे। तो भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो सामने से हट ही नहीं रहे हैं। इतने में बलराम जी आ गए। तो बलराम जी आकर कहते हैं, कन्हैया तुम रुक्मणी को लेकर चले जाओ और जो है मैं युद्ध को संभालूंगा, कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं आ सकता। अब बलराम जी भी मैदान में आ डटे और रुक्मी भी अपने रथ को जो है पीछे नहीं ले रहा है। तो बलराम जी ने क्या किया, उसको उसके सिर से मुकुट को गिराया और उसके जो बाल थे उनको मुंडन कर दिया और उसे बंदी बनाकर जो है बैठा दिया। अब रुक्मिणी जी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे भाई को देखो इन्होंने जो है इसका मुंडन भी कर दिया, इसका जो अपमान कर दिया। लेकिन अब बलराम जी से भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बड़े भाई हैं, और देवी जी से भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने भी उनका भी भाई है। तो भगवान चुप रहे और अपने रथ को लेकर दौड़े। आगे चलकर बलराम जी ने समस्त सेना को शांत करके और द्वारकापुरी में दोनों भाई भगवान द्वारकापुरी आए और अपने पांचजन्य शंख को भगवान ने बजाया। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, रुक्मणी रमन भगवान की जय। आज कुछ यहाँ फंक्शन है, इसकी कथा यही संपन्न करते हैं। कल द्वारकापुरी में कैसे भगवान का स्वागत हुआ उसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री राधा बिहारी सरकार की जय। छोटा सा